शादी से पहले लड़कियां शारीरिक संबंध न बनाएं, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। दरअसल सोमवार 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिस पर झूठा विवाह का वादा कर दुष्कर्म का आरोप है। इस केस की सुनवाई 2 जजों की बेंच कर रही थी, जिसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच शामिल थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि शायद हम पुराने विचारों के हैं, लेकिन विवाह से पहले लड़का और लड़की अजनबी होते हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि शादी से पहले शारीरिक संबंध कैसे बनाए जा सकते हैं। शादी से पहले किसी पर विश्वास करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इस दौरान खंडपीठ ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में जहां संबंध सहमति से बने हों, उन्हें आपराधिक मुकदमे और सजा के रूप में देखने के बजाय मध्यस्थता के माध्यम से समाधान तलाशा जा सकता है। ये ऐसे मामले नहीं हैं जिन्हें ट्रायल और सजा तक ले जाया जाए। अदालत ने मामले को संभावित समझौते की संभावना तलाशने के लिए बुधवार 18 फरवरी तक स्थगित कर दिया। अब जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक 30 साल की पीड़ित शिकायतकर्ता की मुलाकात 2022 में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर आरोपी युवक से हुई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी युवक ने विवाह का झूठा आश्वासन देकर दिल्ली और बाद में दुबई में कई बार शारीरिक संबंध बनाए। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी के कहने पर वह दुबई गई, जहां उसने शादी का वादा कर संबंध बनाए और बिना अनुमति के निजी वीडियो भी रिकॉर्ड किए, जिसका विरोध करने पर उन्हें वायरल करने की धमकी दी गई। बाद में उसे पता चला कि आरोपी पहले से विवाहित था और 19 जनवरी 2024 को उसने दूसरी शादी भी कर ली थी। इस जानकारी के बाद अदालत ने पूछा कि शिकायतकर्ता शादी से पहले दुबई क्यों गई। इस पर सरकारी वकील ने बताया कि दोनों विवाह की योजना बना रहे थे, लेकिन न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि अगर महिला विवाह को लेकर गंभीर थी तो उसे शादी से पहले नहीं जाना चाहिए था। इससे पहले सत्र न्यायालय और दिल्ली हाईकोर्ट दोनों ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 18 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया आरोप दर्शाते हैं कि विवाह का वादा शुरुआत से ही झूठा था, क्योंकि आरोपी पहले से विवाहित था और बाद में दूसरी शादी भी कर चुका था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर विवाह का वादा दुर्भावनापूर्ण तरीके से और बिना विवाह के इरादे से किया गया हो तो उस आधार पर प्राप्त सहमति वैध नहीं मानी जा सकती। इसी आदेश को चुनौती देते हुए आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां संबंध सहमति से बने हों, उन्हें आपराधिक मुकदमे और सजा के रूप में देखने के बजाय मध्यस्थता के माध्यम से समाधान तलाशा जाना चाहिए। ये ऐसे मामले नहीं हैं जिन्हें ट्रायल और सजा तक ले जाया जाए। इसके बाद कोर्ट ने मामले को संभावित समझौते की संभावना तलाशने के लिए बुधवार 18 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। देश में फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का ये पहला मामला नहीं है। 2024 में भी महेश दामू खरे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए इसे ब्रेक ऑफ प्रॉमिस के तहत मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट माना था और कहा था कि झूठे वादे और वादे के उल्लंघन में अंतर है। वादे का उल्लंघन झूठा वादा नहीं कहा जा सकता। इस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी कि ऐसे मामलों में देर से आरोप लगाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है, खासकर जब रिश्ता टूटने के बाद बदले की भावना से हो। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत न्यूज़ के साथ। नमस्कार।